आज हम बात करेंगे कोविड-19 के होम ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को कोविड-19 हो जाता है तो वो घर में आपका ख्याल कैसे रखे या कोई दूसरा जो उसकी केयर कर रहा है वो उसका ख्याल कैसे रखे। आपको पता है आजकल हॉस्पिटल बेड्स की बहुत कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। आपको माइनर लेवल पे हो जाता है लेकिन आपको लगता है कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना है और वो आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं करते हैं, तो आप घर में ट्रीटमेंट कैसे करें। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कुछ अफवाहों की, जैसे वो कहते हैं कैम्फर, अजवाइन और लौंग को इनहेल करने से आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं लेकिन आपको नहीं माननी है। अब बात करेंगे जिसको कोविड-19 हो गया वो घर में ट्रीटमेंट कैसे करे। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें अपने घर में रखनी ही रखनी है, जैसे कि थर्मामीटर हो गया, पल्स ऑक्सीमीटर हो गया, आपको ग्लव्स रखने हैं, आपको सैनिटाइज करना है, बार बार सैनिटाइजर रखना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब हम क्या करते हैं, जैसे किसी को रिलेटिव को, यानी मतलब कि अपने घर में किसी को कोविड हो गया, उसको एक कमरे में हम बंद कर देते हैं कमरा, लेकिन कोशिश कीजिए वो वेंटिलेटेड हो ताकि उसको भी अच्छे से ऑक्सीजन आए और उसका भी अपना वो ध्यान रख पाए। अब जो पेशेंट है उसको सबसे पहले तो एक चार्ट बनाना है जिसमें 3 चीज़ें मेजर करनी है, अपनी पल्स, अपनी ऑक्सीजन और अपना टेम्परेचर, जो ज़रूरी है। अब अगर आपकी ऑक्सीजन की बात करते हैं, सबसे पहले अगर आपकी ऑक्सीजन जो है वो 94 से अबव आती है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कोई हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हैं। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन 92 से 94 के बीच में आती है तो आपको हर 4 घंटे बाद अपनी ऑक्सीजन को मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन 92 से नीचे आ रही है तो वो थोड़ी सी सीरियस कंडीशन मान सकते हैं आप कि आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है। लेकिन फिर बात वही आ गई, अगर हॉस्पिटल बेड नहीं है तो घर में ट्रीटमेंट कैसे करें। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कुछ दवाइयाँ या मेडिसिन होती हैं या स्टेरॉइड्स होते हैं जो हम घर में ले सकते हैं। जैसे कि पहला होता है डेक्सामेथासोन 6 mg पर डे, सेकेंड होता है प्रेडनिसोल 40 mg और थर्ड होता है हाइड्रोकॉर्टिजोन 150 mg। आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से एडवाइस करके कि कौन सी आपको सूट करेगी उससे के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे घर में एक आधी एक्सरसाइज करने की, कि एक आपको जिसको भी ऑक्सीजन की कमी है सबसे पहले तो वो प्रोन पोजीशन में लेटा करें। अब प्रोन पोजीशन क्या हुई, पेट के बल लेटना, जिसको भी सोना है, ताकि वो सांस की उसको दिक्कत नहीं आएगी इतनी। अब एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो वीडियो देखिए पहले। I lie down in prone posture. It's currently 93 and start deep breathing. I've been doing. Just observe how it changes rapidly. Pronal breathing. So it moved from 93, 94 level to 99. ऑक्सीजन सिलेंडर और नेजल कैनोला रखना ही रखनी है। आपको कभी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। एक सिलेंडर ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन आपको इमरजेंसी के लिए एक सिलेंडर कम से कम रखना ही रखना है। इसको लेना कैसे है, इसको 2 से 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से लेना है। इंक्रीज करके 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप कर सकते हो, जब तक आपकी ऑक्सीजन 92 तक नहीं आती है। ऑब्वियसली अगर आपकी ऑक्सीजन 92 तक आ जाती है तो आपको ब्रेथलेस फील होगा, आपको टेंशन नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। अब अगर आपकी ऑक्सीजन जो है वो 90 से नीचे ही आ रही है तो पहला तो हो गया हॉस्पिटल बेड आपको करना पड़ेगा अरेंज। किसी भी तरह नहीं कर सकते घर में तो आपको वही सेम ट्रीटमेंट करना है, सेम मेडिसिन, सेम डोज, जितनी भी मैंने बताई उतनी ही लेनी है। और मेन जो चीज़ है वो है ऑक्सीजन का जो डोज है वो आप बढ़ाकर 6 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप रख सकते हैं, जिसको 90 से नीचे ऑक्सीजन आ रही है। और वही एक्सरसाइज कंटिन्यू कीजिए जो मैंने पहले बताई, पेट के बल लेटने वाली या दूसरी जो उसने बताई, जब तक आपकी ऑक्सीजन 92 तक कम से कम नहीं पहुंचती है। उसके बाद लेकिन अगर आपकी ऑक्सीजन का चक्कर पड़ रहा है तो अजिथ्रोमाइसिन आपके बिल्कुल काम नहीं आएगी। सेकंड आती है रेमडेसिविर और थर्ड आती है डॉक्सीसाइक्लिन। पहले लोगों को लगता था ये बहुत यूज़फुल है, लेकिन कुछ रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग ये आप यूज़फुल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप मत लीजिएगा। अब बात करेंगे हम रेमडेसिविर की। देखिए, ये कोई ज़्यादा हद तक यूज़फुल नहीं है मेडिसिन। लोग इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं, बहुत लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। इसका इतना रोल है ही नहीं है। कोई भी रिसर्च जो है वो ये नहीं बता पा रही है कि ये मोर्टेलिटी रेट को ये रिड्यूस कर सकता है। ये सिर्फ आपकी ड्यूरेशन ऑफ इलनेस को कम कर सकती है, वो भी अगर आपको सही टाइम में दी जाए तो बस। बाकी बेसिक बातें, आपको वैक्सीन जितनी जल्दी हो सके आप अपनी वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन जब लगवाओगे उसके 2-3 महीने यानी आराम से वो भी असर करती है। वो भी ऐसा नहीं है कि एकदम से असर कर जाएगी। सैनिटाइज करते रहिए, ग्लव्स डाले रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए, मेन चीज़ें।
अब लोग बोलते हैं वैक्सीन लगवा ली हम ठीक हो गए, लेकिन वैक्सीन जो है वो वे टू प्रिवेंशन है, नॉट क्यूर। क्यूर नहीं है वो किसी भी चीज का। एक बात मेरी याद रखिए, अगर आपको कोविड-19 हुआ है अभी लेटेस्ट, तो आप वैक्सीन मत लगवाइए जब तक आपका कोविड चला नहीं जाता है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है फाइट करने के लिए डिजीज के साथ में। लेकिन अगर आपको आगे ही कोविड-19 है, आपका इम्यून सिस्टम आगे ही वीक है, तो वो वैक्सीन आपकी कुछ हेल्प नहीं करेगी जब तक आपका कोविड चला नहीं। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाने का और बेल आइकन दबा देने का। मैं बताता हूँ आपको कैसे दबाना है, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते रहे। और शेयर कर दो ना यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।